कोरोना वायरस की सेकंड वेव चल रही है और इसी बीच कई सारी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये दिन इस समय चल रहे हैं, ख़ास तौर पर 100 दिन का जिक्र किया गया था, ये काफ़ी क्रूशल हैं। इसी बीच एक चीज़ और भी कही गई थी कि मास वैक्सीन ही हल है कोरोना वायरस को जड़ से ख़त्म करने के लिए। दूसरी तरफ कल GOI द्वारा यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक बड़ा डिसीज़न लिया गया, एक बड़ा ऐलान किया गया जिसमें 18+ के जो लोग हैं 1 मई से वो भी एप्लीकेबल हैं, उनके लिए भी ये चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है कि वो कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये डिसीज़न लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा और जो टीका उत्सव चल रहा है उसको लेकर भी कई सारे जो अचीवमेंट्स है डिस्ट्रिक्ट जम्मू में, जिस तरह जो अबव 45 के जो लोग हैं 50% पॉपुलेशन को कवर किया गया DC जम्मू द्वारा, जो एक ट्वीट भी किया गया था। और अब अपकमिंग जो डेज़ आ रहे हैं यानी कि May 1 जो 18+ लोग हैं, अगर 18+ और 44 के जो ये नंबर्स हैं इसके बीच के अगर हम बात करें तो ये जो पॉपुलेशन है, ये जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 36% इंडिया के बीच में ये पॉपुलेशन मानी जाती है। और मास वैक्सीन की बात की जा रही है, टेस्टिंग तो कंपलसरी है ही लेकिन मास वैक्सीन भी ज़रूरी है। कुछ नौजवान हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जो 18 से 30+ की एज कैटेगरी के बीच में फॉल करते हैं और इनसे हम बात करते हैं कि जो ये डिसीज़न लिया गया है किस तरह से ये इस डिसीज़न को देखते हैं और क्या ये अपकमिंग टाइम में जब ये वैक्सीन का प्रोसेस शुरू होगा तो ये कितने ज़ोरों शोरों से उसके बीच में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कितने ज़ोरों शोरों से वहाँ पर अपनी वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। सन्नी ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। सन्नी, जिस तरह कल ये डिसीज़न आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जिसमें 18+ के जो नौजवान हैं या जो लोग हैं वो अब 1 मई से इंजेक्शन लगवा सकते हैं कोरोना वायरस का, किस तरह से आप इस डिसीज़न को देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, काफ़ी वेलकम स्टेप है जो भारत सरकार द्वारा लिया गया है। इससे पहले 45 साल की उम्र तक जो गवर्नमेंट ने ये रखा था कि वो इंजेक्शन लगवा सकते हैं और अब 18 साल से आयु से ऊपर जितने भी लोग हैं, खासकर मेरे को लगता है इसमें ज़्यादा नेक युवा तबका जो आता है और गवर्नमेंट को इसके लिए तो मैं एक वेलकम स्टेप है उनकी ये कहना चाहूँगा। और उसके अलावा ये भी कहना चाहूँगा बिकॉज जैसे कि आपने अभी न्यूज़ में सुना होगा कि हमारे जो टीन एजेस के जो बच्चे हैं, 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल के जो बच्चे हैं, उनमें भी काफ़ी जो कोविड के जो नए केसेस हैं वो देखने को मिले हैं। और गवर्नमेंट से यही अनुरोध है कि 18 साल के बाद जो हमारे छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए भी आप कुछ इसका प्रबंध करें। और जैसे आप लोग साइकिल बाय साइकिल कर रहे हैं, जैसे टर्न बाय टर्न, जैसे हमने 45 साल के बाद 18 साल किया, अब इसके बाद अगर आप छोटे बच्चे पे, तो मुझे लग रहा है कि एक स्टेप बाय स्टेप आप एक अच्छा कदम उठा रहे हैं। और ऐसे अगर आप लोग एकदम से मतलब सारा ये करते, वो काफ़ी जो चीज़ें थी वो ख़राब हो सकती थी, बट आपने टर्न बाय टर्न जैसे आपने रूटीन में रखा है, ये काफ़ी एक अच्छा स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से लिया जा रहा है। और मैं यही कहूँगा कि आप इसके बाद जो छोटे बच्चे हैं उनके भी, और हम लोग जो 18 साल के से जो जैसे कल ही ऑर्डर है और 1 तारीख के बाद हम चाहेंगे कि हम लोग इंजेक्शन लगवाएं। और मैं सारे युवाओं से यही अनुरोध करूंगा। क्या लगता है कि मास वैक्सीन ही इसका हल है? देखिए, मुझे लगता है कि वैक्सीन और मास्क तो हल तो नहीं बोल सकते, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं सेफ्टी जो प्रिकॉशंस हैं हमें ज़रूर लेना चाहिए। मतलब ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं चीज़ों से थोड़ा दूर ज़रूर रह सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब इंजेक्शन लगाएंगे, मास्क डालेंगे तो ऐसे क्राउड में घूमते रहेंगे तो हम कहेंगे कि हमें कोविड नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बट कहीं ना कहीं कुछ सेफ्टी के प्रिकॉशंस हमें मास्क डाल के भी जो भीड़ भाड़ वाले जो इलाके वहाँ नहीं जाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इंजेक्शन लगा लिया और आप बोलो कि अभी हम किसी मेले में चले जाएं या किसी जो क्राउड वाला एरिया वहाँ चले जाएं, तो ऐसा नहीं है। बट कहीं ना कहीं जो ये जो आपका इम्यून सिस्टम है, आप इस पर भी ध्यान दें, सैनिटाइज का यूज़ करें, मास्क का यूज़ करें। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी में काफ़ी चेंज लाएंगे। बिकॉज एक बंदे को अगर होगा तो वो 100 को 10 को 50 को आगे वो चलता जाएगा। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये मिथ बनाया है कि ये वैक्सीन लगाएंगे तो हमें ये हो जाएगा। कहीं आपके जहन में ऐसा तो नहीं, डर तो नहीं लगेगा? देखिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज़ लेकिन बता दूं, हम जम्मू जो हमारा विश्वविद्यालय, हम उसके स्टूडेंट कहीं ना कहीं हमने चीज़ों को स्टडी भी किया है। हमारे जो सर्कल्स में डॉक्टर्स हैं, काफ़ी लोग हैं जो हाई मतलब वहाँ पे हैं, तो हमें उनसे भी मतलब काफ़ी लेकिन गाइडलाइंस मिलती रहती है। बिकॉज हम पिछले 5-6 महीने से मतलब लगातार बाहर अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, लोगों को मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमने कहीं ना कहीं हमें उनसे भी मतलब कुछ नई गाइडलाइंस लेनी पड़ती हैं कि क्यों, कब, क्यों, कैसे, क्या चीज़ें कब हमें करनी चाहिए। और इसी विषय में गवर्नमेंट को ये कहना चाहूँगा कि एक वेलकम स्टेप है और हम लोग 1 तारीख को जो
जितने भी युवा, हम भी जा रहे हैं, बाकी युवाओं से भी अनुरोध है, अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आप उसमें, बिकॉज मैंने कल ये सुना था कि कुछ लोग बोल रहे थे कि इंजेक्शन लगाने से काफ़ी लोगों की लेकिन मृत्यु भी हुई है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप ऐसा मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो सकती हैं, बट अगर आप ऐसे ही डरेंगे, घर बैठे रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को देखना। आपका नाम? विशु राजपूत। कितना बेसब्री से इंतज़ार है पहली मई का? देखिए, हमें पहले तो हम इस ऑर्डर का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंजेक्शन का ये निकाला है कि 18 साल से 35 ईयर तक, हम इसका स्वागत कर रहे हैं और हम उत्सुक हैं कि हमें थोड़ा सा ये कोरोना से थोड़ी सी रियायत मिलेगी, तो हम सभी एक्साइटेड हैं कि। और मैं इस विषय पर ये बात भी कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 18 साल से जो नीचे के एज के बच्चे हैं उन्हें भी ये जल्द से जल्द ये टीका है वो लगाया जाए ताकि वो भी सेफ़ रहे। इंजेक्शन के लिए अनाउंसमेंट हुई है, 18+ हैं आप। हाँ जी। अब कितना बेसब्री से इंतज़ार है, क्या इंजेक्शन लगवाने के लिए जाएंगे या माइंड के बीच में डर रहेगा कोई? डर तो नहीं है, डर कोरोना से है, इंजेक्शन से कोई डर नहीं है, क्योंकि इंजेक्शन अगर हम लगाएंगे हमारी एक तरह से सेफ्टी है, हम अपना प्रिकॉशन अगर फॉलो करेंगे तभी हम सेफ रहेंगे। और मैं जम्मू पूरे इंडिया के युवा से ये कहना चाहूँगा कि इंजेक्शन लगवाएं, कोरोना वायरस की वैक्सीन का टीका लें, दोनों डोज टाइम से लें और तभी हम सेफ रह सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। तो ये कुछ नौजवान थे हमारे साथ जो 18+ हैं और इन्होंने इसका वेलकम किया है इस डिसीज़न का, और इनका ये भी कहना है कि हम बढ़ चढ़कर ये जो वैक्सीन का प्रोसेस शुरू होगा 18+ वाले लोगों के लिए, हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हम भी जाकर इस टीका उत्सव में भाग लेंगे और इंजेक्शन लगाएंगे, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। लेकिन एक चीज़ हम ये कहना चाहेंगे, अगर आप इंजेक्शन भी लगवा लेते हैं फिर भी मास्क लगाना नहीं भूलना और जो SOPs हैं उनको नहीं भूलना। कैमरामैन साहिल के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।